9 मई के मास्टरमाइंड इमरान खान ही थे, पुलिस का दावा। पंजाब पुलिस ने जियो फेंसिंग रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान और इनके करीबी साथियों ने मुबैना तौर पर लाहौर कोर कमांडर की रिहाइशगाह और दीगर इमारतों पर धावा बोलने की कोशिश में ताउन किया। पुलिस को PTI के चेयरमैन और दीगर सीनियर रहनुमाओं की जानिब से मुबैना तौर पर पार्टी कारकुनों को लाहौर कैंट में फौजी अफसर की रिहाइशगाह और दीगर हसास सरकारी इमारतों की तरफ जाने पर उकसाने के लिए की गई 400 से जायद कॉल्स का पता चला है। देखा गया है कि तमाम फसादी जमान पाक में मुकीम PTI की आला क़यादत से राब्ते में थे। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जियो फेंसिंग रिकॉर्ड और कोर कमांडर की रिहाइशगाह पर हमले की मंसूबाबंदी के लिए इमरान खान की रिहाइशगाह के मुबैना इस्तेमाल की तस्दीक की है। एक सीनियर अफसर ने नाम जाहिर न करने की दरख्वास्त पर बताया कि जियो फेंसिंग रिकॉर्ड के तज्जिये से की गई अहम इंकशाफात सामने आई हैं। ये पता चला है कि इमरान खान की जानिब से मुबैना तौर पर पार्टी रहनुमाओं और फसादियों को 154 कॉल्स की गयी ताकि इन्हें हमले पर उकसाया जा सके। इन्होंने कहा कि PTI के चेयरमैन वो मरकजी मुलजिम थे जिन्होंने मुबैना तौर पर कोर कमांडर के घर पर हमले की मंसूबाबंदी की। अफसर ने कहा कि कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि तमाम फोन कॉल्स 8 मई और 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के दिन इमारत पर हमला करने के लिए कारकुनों को तैयार करने के लिए की गयी थी। इन्होंने कहा कि इत्तलात के मुताबिक मजमूई तौर पर 225 कॉल करने वाले PTI के 6 रहनुमा हमाद असर, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, असलम इकबाल और मुराद राज से राब्ते में थे। पुलिस अफसर ने दावा किया कि ये अफराद इश्तियाल अंगेजी करने वालों को खसूसी हदायत जारी कर रहे थे। इन्होंने बताया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को पार्टी के मुख्तलिफ कारकुनों की जानिब से 41 कॉल्स मौसूल हुई। इसी तरह हमाद असर ने मुलजिमान को 10 कॉल्स की, जबकि महमूद रशीद को मुबैना हमला आवरों की 75 कॉलें आईं। रिकॉर्ड के मुताबिक एजाज चौधरी को 50, असलम इकबाल को 16 और मुराद राज को 23 कॉल्स हुई। 9 मई को अलकादर ट्रस्ट केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में PTI के कारकुनान एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए थे। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने न सिर्फ पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार किया बल्कि सरकारी और निजी अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। मुजाहिरीन ने पंजाब कोर कमांडर हाउस की रिहाइशगाह और अस्करी टावर में घुस कर तोड़ फोड़ की और इसे आग भी लगा दी। इसके अलावा मियांवाली के फौजी अड्डे पर भी हमला किया गया और शोहदा की यादगारों को भी उखाड़ फेंका। इसके अलावा पेशावर में एहतजाजी मुजाहिरीन ने तारीखी रेडियो पाकिस्तान की इमारत को नजर आतिश कर दिया। कराची में 2 बसों, रेंजर्स की चौकी और वाटर टैंकर समेत मुतअद्दिद मोटरसाइकिलों को भी आग लगाई गई। इस तमाम हंगामों के बाद अब पुरतशद्दुद एहतजाज में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और फौजी क़यादत ऐलान कर चुकी है कि अस्करी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मिलिट्री एक्ट और ऑफिशियल सेक्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।